My dear friend, Mr. Das, would you not go to Jharkhand? तो दोस्तों, एंकर रूबिका लियाकत ने अपने शो में सीजेपी मेंबर सौरभ दास, अभिजीत दीपके और यूट्यूबर ध्रुव राठी पर गुस्सा निकाला है। रूबिका का कहना है कि ये लोग पीएम मोदी के फ्रेंड्स बोलने के एक्सेंट का मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि आपको तो पीएम का एक्सेंट पसंद नहीं आता है, देसी लगता है। So then let's talk in this fake accent with you. Would you not be going to Jharkhand, Mr. Das? वहां धरना नहीं देंगे क्या आप? Video call सिर्फ इसी से बात करेंगे। लेकिन झारखंड में चल रहे एग्जाम प्रोटेस्ट और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सिलेक्टिव एक्टिविज्म करते हैं। कहां गया नैतिक, वो जो अंदर समझ थी आपके, वो इंसानियत कहां गई? मिस्टर रांका, मिस्टर दीपके, पीएम का फ्रेंड्स का जब आपको मजाक उड़ाना था तब तो पूरी ताकत आ गई थी। अब लगाइए ना थोड़ी और ताकत, जाइए ना झारखंड। रूबिका के इस वीडियो पर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बट गया। कुछ यूजर्स ने रूबिका लियाकत का सपोर्ट करते हुए कहा कि उन्होंने सीजेपी नेताओं और ध्रुव राठी की हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर दिया और पीएम मोदी के एक्सेंट का मजाक उड़ाने पर करारा जवाब दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने रूबिका को ट्रोल भी किया। एक यूजर ने लिखा कि रूबिका जेनजी को अट्रैक्ट करने के लिए ब्रिटिश एक्सेंट कॉपी कर रही हैं और लो टीआरपी की वजह से ऐसे गिमिक्स अपना रही हैं। तो एक और यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि रूबिका का पूरा शो ही फ्लॉप हो चुका है और ये सब सिर्फ अटेंशन पाने की कोशिश है। तो वहीं दूसरी तरफ लंदन में एक प्रोग्राम के दौरान पीएम मोदी पर एलिजेडली कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स करते और उनका मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर क्लेम किया जा रहा है कि कमेंट करने वाली लेडी गुजरात के राजकोट की रहने वाली है। हमारा गुजरात का गुंडा है, गुंडा काला। क्या है गुंडा? मेलोली को क्या देने गया था? हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। मोदी इसी लायक है, दूसरा कुछ है ही नहीं। मैं गुजरात से हूँ, राजकोट से हूँ। हमारा गुजरात का गुंडा है, गुंडा काला। क्या है गुंडा? कहाँ गया था अभी? कहाँ गया था? मेलोली को क्या देने गया था? इटली गया था। और यहाँ हमारे देश की हालत बहुत गंदी चल रही है, बहुत गंदी चल रही है। मेरे को तो बहुत सारा बोलना था। अभी सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू, इसलिए कि मैं अभी लंदन आई, उसको 10 या 12 डेज ही हुए हैं और मैं पूरा ट्रोलिंग करती थी डेली। मेरे को जंतर मंतर जाना है, मेरे को जंतर मंतर जाना है। यहाँ जंतर मंतर हो ही गया मेरा पूरा। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे आई हूँ इसलिए कि जो दिल्ली पुलिस ने लड़कियों को जैसे मारा है, जैसे हमारे बच्चों को मारा है, जैसे बोमब्लास्ट किया है, जैसे जो कुछ भी किया, रील में आप देखो ना तो तू भी ऑनेस्ट, मैं आराम से 5 से 6 बार रील देख के रोई। ये अंदर से आ रहा है, मैं जो बोल रही हूँ अंदर से आ रहा है। मैंने जो रटा हुआ था खत्म हो गया। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट की। इस वायरल वीडियो को लेकर क्लेम किया जा रहा है कि ये वीडियो झारखंड यूनिवर्सिटी की है। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में कई दिनों से बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स में वीसी को एक स्टूडेंट ने गजब की क्लास लगा दी और शर्त रखी, पहले जमीन पर बैठिए फिर बात होगी। पहले बैठिए तब बात होगा। बैठिए, अरे बैठिए, अरे बंधक बना देंगे नहीं बैठिएगा तो। किससे बात करें आपको पता नहीं है भाई। स्टूडेंट बैठिए, आप बैठिए, अरे आप बैठिए, नहीं एक्टिव होंगे। इतना दिन तक खिलाना थे। बैठिए, पहले सीसीडीसी जमीन में बैठा है तब बात करेंगे। बैठिए, बैठिए, एहसास कीजिए। आप ठीक है, बात कीजिए। ऐसा लग रहा। तो वहीं जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद मोहम्मद जुनैद अब रांची प्रोटेस्ट में पहुंचे हैं। जुनैद ने सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल स्टूडेंट्स की जमकर मदद की थी। इनकी बिरयानी पर बड़ा बवाल हुआ था। तो अब झारखंड पहुंचने के बाद गोदी एंकरों और नफरती लोगों को बड़ा बुरा लगेगा कि जुनैद झारखंड भी पहुंच गया। जुनैद भाई, जंतर मंतर से लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं आपकी। आपने शायद वो शो देखा होगा, एक न्यूज एंकर आते हैं, कहते हैं यहाँ जुनैद की बिरयानी नहीं बट रही। आपने वो शो देखा? बट मैं नहीं देख पाया, शायद आप इस तरह इशारा कर रही हैं, लेकिन बिरयानी यहाँ पर भी बैठेगी और सब बिरयानी करते हैं। सबसे पहले तो स्पष्ट कर दें कि वो वेज बिरयानी होती थी। वो जंतर मंतर पर सिर्फ वेज ही बढ़ता था, क्योंकि हम सबकी धार्मिक मान्यताओं को आपके नाम पे इस तरह से प्रोपेगेंडा करने की और छात्रों को बांटने की कोशिश क्यों ये चैनल्स कर रहे हैं? कुछ आपको आइडिया है? जो लोग नफरत करते हैं हम उनसे भी कहते हैं कि आप भी छात्र छात्राओं का साथ दीजिए और अनावश्यक चीजों को छोड़िए, मिलजुल कर हमारे साथ संघर्ष में साथी बनिए। आज रांची कैसे आना हुआ? रांची इसीलिए आए हैं, यहाँ पर भी वहाँ पर
भी छात्र छात्राओं के साथ अहित हो रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था और सेम चीज़ यहीं भी हो रही है। तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और हम अभी बाजार जा रहे हैं कि कुछ खाने वाने का उनके लिए व्यवस्था करते हैं। जो व्यवस्था वहाँ पर चल रही थी वही व्यवस्था प्रयास करेंगे यहाँ पर भी सुचारू रूप से चल पाए, क्योंकि आप भूखे पेट क्रांति नहीं कर सकते। उसके लिए आवश्यक है कि मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें, पानी, खाना, ये सब चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। तो वहीं झारखंड प्रोटेस्ट को लेकर राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा, हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या झारखंड सरकार, स्टूडेंट्स की आवाज सुनी जानी चाहिए। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। तो दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी की 2 दिन की मीटिंग के बाद अभिजीत दिपके ने ऐलान किया है कि वे लोग सितंबर से पूरे देश का टूर करेंगे और इस कैंपेन का नाम रखा गया है, क्या बोलती पब्लिक। हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक। बताया जा रहा है कि इस टूर के जरिए सीजेपी अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों से सीधे बात करने की कोशिश करेगी। और अब बात एक ऐसी स्टोरी की जिसने सोशल मीडिया पर हिपोक्रेसी डिबेट छेड़ दी है। दुबई में सिंगर सोनू निगम ने दुबई की एक फेमस रियल एस्टेट कंपनी इम्तियाज डेवलपर्स के एक इवेंट में परफॉर्मेंस दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर क्लेम किया जाने लगा कि इस कंपनी के सीईओ मसीह इम्तियाज के पाकिस्तानी बिजनेस कनेक्शंस हैं। यही बात लेकर कई यूजर्स ने सोनू निगम को घेरना शुरू कर दिया। कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि जो लोग पहले दिलजीत दोसांझ को पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर घेर रहे थे, वही अब सोनू निगम के दुबई शो पर चुप क्यों हैं। कई पोस्ट्स में पूछा गया कि अगर सोनू निगम खुद को नेशनलिस्ट इमेज के साथ पेश करते हैं तो पाकिस्तानी बिजनेस लिंक्स वाली कंपनी के इवेंट में परफॉर्म करने पर भी सवाल उठने चाहिए। अब बात करते हैं पीएम मोदी के फॉरेन टूर्स की। सोशल मीडिया पर एक और क्लेम वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि 2026 में पीएम मोदी के फॉरेन टूर्स पर करीब 74 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च हुए। वायरल पोस्ट के मुताबिक इस खर्च में मलेशिया, इजराइल, नॉर्वे, फ्रांस, स्लोवाकिया, सेशेल्स, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के दौरे शामिल हैं। पोस्ट में दावा किया गया है कि ये रकम सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स पर खर्च हुई, जबकि होस्ट कंपनी की तरफ से मिली हॉस्पिटैलिटी इसमें शामिल नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि झांसी कानपुर हाईवे पर उनकी हुंडई क्रेटा कार सेंट्रल डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में उनके साथ मौजूद सोनू नाम के शख्स की भी जान चली गई, जबकि बाकी 3 लोग इंजर्ड हो गए और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। ऐसी रिपोर्ट्स आई कि कार प्रयागराज से झांसी जा रही थी और रास्ते में किसी जानवर को बचाने की कोशिश में हादसा हुआ। अबान अपने भाई अली अहमद से मिलने झांसी जेल जा रहे थे। अब दोस्तों जरा ये 2 शॉकिंग अपडेट भी देख लीजिए। राजस्थान के चुरू में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के छत का एक हिस्सा अचानक गिर गया। जिस वक्त लेडी पेशेंट डॉक्टर को दिखाकर बाहर निकल रही थी, तभी सीलिंग का कुछ हिस्सा उस पर गिर पड़ा, जिससे वह इंजर्ड हो गई। और अब ये बिहार के बेगूसराय के एक हॉस्पिटल में रोड एक्सीडेंट में एक शख्स का फ्रैक्चर पैर प्लास्टर की जगह कार्टून का टुकड़ा बांध दिया गया। हॉस्पिटल के बेड पर कूट के गत्ते से बंधे पेशेंट के पैर को लेकर जब हॉस्पिटल इंचार्ज से क्वेश्चन किया गया तो उनका कहना है कि मेडिकल साइंस के हिसाब से ये सही है। और अब बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। एंकर सुधीर चौधरी ने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है, लेकिन इसके बाद नॉर्वेजियन जर्नलिस्ट हेले लाइंग का एक कॉमेंट वायरल हो गया। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि आपके दिमाग की सेहत के लिए मैं ऐसा न करने की सलाह देती हूँ। इस कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब रिएक्शंस दिए। लोगों ने लिखा, सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, विदेशी लोग भी हमारी मीडिया की बेइज्जती करने पर आ गई है। लगता है हमें अपनी मीडिया का बायकॉट कर देना चाहिए। तो एक दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, हेले लाइंग इंडिया के पैसों से खाना खाती हैं और अब इंडिया को ही एडवाइस दे रही हैं। तो एक ने कहा तिहारी की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों ने नॉर्वेजियन जर्नलिस्ट से कहा, तुम कौन हो इंडिया के मीडिया में दखल देने वाली।
पहले अपनी चिंता करो। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।